मैं आज अपने राइट पर ये सुनसान और वीरान सीटें देखकर इस बात पे हैरान हूं कि कल जो हुआ उसके बाद ऐसा सांप सूंघा है कि 3-4 लोगों के अलावा बाकी ने किसी ने यहां आने की जुर्रत भी नहीं की। तो हमने वो वक्त देखा है कि जब हम इनको समझाते थे कि थोड़ा सा संभल कर चलें, थोड़ा सा खौफे खुदा रखें, और जो इनका तर्ज अमल था और जो यहां से पहली बार तारीख में हमने देखा कि ट्रेजरी बेंचेस ने नारे लगते थे, पहली बार हमने देखा कि ट्रेजरी बेंचेस से ऑपोजिशन को तकरीर से रोका जाता था, पहली बार हमने देखा कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस की बजाय जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिदायत आती थी वो वजीर आजम हाउस से आती थी और बानी चेयरमैन पीटीआई बताते थे कि किसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा। तो ये जो नफरत के बीज बोए गए हैं, हमने तो तब भी इनको समझाया था कि वक्त एक सा नहीं रहता, और इन्होंने जो सियासत के अंदर रिवायात डाली, ये कभी नहीं हुआ था कि खवातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता। जब फरियाल तालपुर साहिबा को ईद से एक रोज कबल चांद रात पे अस्पताल से जेल भेजा गया, कहा गया कि मैं चाहता हूं कि इसके भाई को अजियत पहुंचे और इसके भाई तक ये पैगाम जाए कि उसकी बेगुनाह बहन को लेट नाइट अस्पताल से जेल भेजा गया है। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बेल हुई एक केस के अंदर, और दोबारा गिरफ्तारी जिस अंदाज में की गई, ये कहा गया कि मैं चाहता हूं कि इसके वालिद के सामने इसको गिरफ्तार करो, मैं चाहता हूं, मुझे चेहरे के तासुरात बताना कि जब उस बेगुनाह बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार किया गया था तो उसके चेहरे के क्या तासुरात थे। और जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं इस बात का गवाह हूं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 3 की अदालत में हम पेश हुए, आजम नजीर तारड़ साहब मेरे साथ थे। हमने जज साहब को यह सदा की कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो इस केस में अक्यूज हैं, उनकी वालदा फौत हो गई हैं, तो आज अगर जिरा ना की जाए और आज केस की प्रोसीडिंग्स ना चलाई जाएं और केस को एडजर्न कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं हर सूरत जिरा करूंगा। उस वक्त का फिरौन शिदात अकबर कहां है जो यहां पे बैठ के लोगों की मां बहनों के खिलाफ केसेस बनाता था? आज जब वक्त आया है तो मुल्क को छोड़ के भाग निकले, और वो वालदा की मैयत घर में पड़ी थी और जज साहब ने 4 घंटे उस केस की कार्रवाई चलाई। ये आज किस बात को रोते हैं? मगर इन्होंने ना माजी से सबक सीखा, ना हाल से सबक सीखा, और इनका मुस्तकबिल भी मुझे तारीख नजर आता है। जो जलसे पे उस दिन एक नाम निहाद वजीर आला ने जबान इस्तेमाल की, फौज के इदारे के खिलाफ आपके सूबे के अंदर दहशतगर्दी पनप रही है, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोज धमाके हो रहे हैं, रोज हमले हो रहे हैं, और आपको फिक्र ही नहीं है। ये वही बात हुई कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था, यहां तो नीरू गालियां दे रहा है, कंटेनर पे चढ़ के गालियां दे रहा है। नाकाम जलसे का गुस्सा निकालना था तो अपने लोगों पर निकालते। जो स्टेज पे चढ़ के फौज के खिलाफ, मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की गई इंतहाई काबिल मुजम्मत है, और जो खवातीन जर्नलिस्ट के बारे में जबान इस्तेमाल की गई, जो सहाफियों के खिलाफ नारे लगाए गए, उसकी पुरजोर मुजम्मत कर। चलिए, उसका नाम होगा मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। पहले एक फिल्म आई थी, ये उसका अगला हिस्सा है कि मैं लाहौर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि शायद लाहौर जाने का इरादा तर्क कर दिया जाए। और ये लश्कर कशी किस बात की है? 12.5 साल से आपकी हुकूमत है, मुझे PKLI के लेवल का एक अस्पताल दिखा दो। 12.5 साल से आपकी हुकूमत है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा एक अस्पताल दिखा दो, दानिश स्कूल सिस्टम जैसा एक स्कूल दिखा दो। आप लोगों ने सरकारी फंड भी इस्तेमाल किए तो अपनी जाती तशहीर पे किए। अब जो कह रहे थे कि लीडर को छुड़वाना है, गए छुड़वाने थे, खुद बंद हो गए। ये पहली दफा देखा है
कि छुड़वाने लीडर को जा रहे थे, बंद खुद हो गए। तो ये नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत, तकसीम की सियासत, हम पहले भी इनको समझाते थे कि ये सियासत मत करें, ये बीज जिन्होंने बोए हैं फसल भी यही काटेंगे। तो मैं तो तब भी इनको कहता था कि संभल कर चलें, मगर इनको हमारी बात समझ नहीं आती थी। तो मैं इस शेर से अपनी बात खत्म करूंगा कि दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है, इतना बेसमत ना चल, लौट के घर जाना है। बहुत शुक्रिया।